जिंदगी में जब भी बना है तो बाज बनो, तोता नहीं। क्योंकि बाज कम बोलता है इसलिए सबसे ज्यादा उड़ता है, और तोता ज्यादा बोलता है इसलिए कम उड़ता है। बाज की जिंदगी ना तपस्या से कम नहीं होती, क्योंकि बाज का जो पैदा होता है ना, तो उस बाज अपने बच्चों को धरती से 12 किलोमीटर ऊपर आसमान में ले जाता है, और वहाँ पे हर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर अन्य पक्षी को किसी को दी जाए तो उस प्राणी त्याग। बाज का जो जीवन होता है वो 70 साल का होता है, लेकिन जब 40 वर्ष का हो जाता है तो बाज की जो चोंच होती है वो बेंड हो जाती है, और पर है जिसके तो भारी हो जाती है, और नाखून उसके टेढ़े हो जाते हैं, जिससे वो झपटा मार नहीं सकता, शिकार कर नहीं सकता, उड़ सकता नहीं। अब बाज के पास ऑप्शन रहता है कि जिंदगी में मर जाए, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता दोस्तों। बाज 40 साल का हो जाता है तो बाज उस एरिया की सबसे लंबी ऊंची चोटी पे चला जाता है, और वहां पे जाके शिला पर अपने चोंच को रगड़ता है, रगड़ रगड़ के तोड़ देता है, और प्रकृति माँ उसको एक नया चोंच प्रदान करती है। उस चोंच से अपने जिस्म से पर को निकालता है, इतना पीड़ा सहता है कि कोई अन्य पक्षी सहता प्राणी निकालते हैं, और वो सहता है क्योंकि अपने सम्मान के लिए। सेम प्रोसेस अपने नाखूनों को शिला पर रगड़ता है, रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। इसके बाद बाज का एक नया जीवन प्राप्त होता है, और वो एक 30 साल जिंदगी और जीता है। इस कहानी से यह तात्पर्य है कि दोस्तों आप अपनी जिंदगी में बाज बनो, ना कि तोता, और आहुति तो देनी ही पड़ेगी।